श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 8 भगवान के तीसरे अवतार, भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले अवतार नारद मुनि की कथा का भाग 6। तो कल हमने देखा कि नारद मुनि जब ब्रह्मा का दिन पूरा कल पूरा हो गया तो ब्रह्मा की रात्रि में दूसरे ऋषियों के साथ, ब्रह्मा के साथ भगवान गर्भोदक्षय विष्णु की श्वास से उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रात्रि के समय गर्भोदक्षय विष्णु की शरीर के अंदर ही विश्राम शयन करते हैं। जैसे दिन का समय आता है तो ब्रह्मा और ऋषियों के साथ में नारद मुनि भी बाहर निकलते हैं भगवान के शरीर से। और फिर नारद मुनि को आध्यात्मिक शरीर मिल चुका था, तो नारद मुनि अपने आध्यात्मिक शरीर में वैकुंठ लोकों में, गोलोक में और सारे भौतिक संसार के ब्रह्मांडों में भ्रमण करने लगते हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करने लगते हैं। जैसे 4 कुमार जो हैं वो भगवान के ज्ञान के अवतार, शक्ति अवश्य अवतार हैं ज्ञान का प्रचार करने के लिए, तो वैसे ही नारद मुनि भगवान की भक्ति के अवतार हैं, तो वो भक्ति का प्रचार करने लगते हैं। और एक दिन लिंग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण नारद मुनि को एक तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा प्रदान करते हैं। इस वीणा के बारे में जीव गोस्वामी पुष्टि करते हैं हमारे आचार्य। तो इस वीणा में से 7 स्वर निकलते हैं, षडज, ऋषभ, गा, गांधार, म, मध्यम, प, पंचम, ध, धैवत, नी, निषाद। तो श, र, गा, म, प, ध, नी। तो ये 7 स्वर निकलते हैं और इन्हीं से 84 लाख राग रागिनियां बनती है। तो इन 7 स्वरों का भगवान विष्णु और कृष्ण के गुणगान के लिए इसको बनाया गया है। तो अगर ये सही उपयोग किया जाता है तो जीवात्मा भगवान के धाम में जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया गया तो नरक में जाएगा। तो नारद मुनि अपनी वीणा के साथ में भगवान की पवित्र लीलाओं का कीर्तन शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कल बताया, नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। राधिका रमन कृष्ण के नाम का कीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन शुरू कर देते हैं अपनी वीणा पे नारद मुनि। और जैसे वो कीर्तन करते हैं तो राधिका रमन उस कीर्तन के बीच में प्रकट हो जाते हैं। तो यहां तक हमने कल पढ़ा। तो नारद मुनि वेद व्यास को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का, भगवान की गुण रूप लीलाओं का कीर्तन करता रहता है, श्रवण करता रहता है, तो ये एक नौका के समान है। और ये भौतिक संसार जो है अज्ञान रूपी सागर है। तो इस अज्ञान रूपी सागर को ये भगवान के नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, कथा कीर्तन की जो नौका है, इस पर चढ़कर जीवात्मा जो है वो आसानी से इस भौतिक संसार के अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकता है। तो ये नारद मुनि वेद व्यास जी को बताते हैं। और जो कलयुग के लोग चिंताग्रस्त रहते हैं सारे समय, तो भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन, ये हमारी सारी चिंताओं को खत्म करने वाला है, हमारी बुद्धि और मन को शांत करने वाला है। और जहां पर शांति होती है वहीं पर सुख होता है, आनंद प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 6 अध्याय 35वां श्लोक। यमादिभिर्योग पथै कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् अथात्मा आधान शाम्यति। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी।
किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि बड़े बड़े योगी योग पद्धति का, अष्टांग योग पद्धति का, पतंजलि के द्वारा जो बताई गई अष्टांग योग पद्धति, इसको फॉलो करते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति न करने के कारण ऐसे योगी की आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होता। और सिर्फ संतोष जो प्राप्त होता है, शांति और सुख और आनंद प्राप्त होता है, वो भगवान की भक्ति में सेवा से ही हो सकता है। तो इसका उदाहरण हमने कई बार देखा है, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, जैसे सौभरी मुनि के बारे में भागवत में कथा आती है कि वे यमुना में जाकर तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, जैसे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जैसे ही वहां पर गरुड़ देव आते थे मछलियों को खाने, मछली उनका भोजन है गरुड़ देव का, तो वरुण देव को शाप दे देते हैं कि तुम यहां पर आ ना सको और मछलियों को खा ना पाओ। तो इस अपराध के कारण सौभरी मुनि अपने पोजीशन से गिर जाते हैं, अपनी इंद्रियों पे काबू करने चले थे। समुद्र के, यमुना के पानी के अंदर ही वो देखते हैं एक मत्स्य राज एक मत्स्य रानी के साथ में संभोग कर रहा था, तो वो उससे आकर्षित हो जाते हैं और उनके मन में इच्छा आती है कि क्यों ना मैं भी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करूं, ये क्या मैं कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं। तो यमुना के बाहर आते हैं। उस समय राजा मानधाता का राज चल रहा था, तो राजा मानधाता के पास जाते हैं और उनसे उनकी पुत्रियों का हाथ मांगते हैं। तो इनकी उम्र बहुत हो गई थी, ये हजारों साल बूढ़े लग रहे थे, हजारों साल इनकी उम्र थी, हड्डियां नजर आ रही थी, हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। तो राजा मानधाता ने इनको टाल दिया कि हमने अपनी पुत्रियों के लिए, उनकी 50 पुत्रियां थी, अपनी पुत्रियों के लिए हमने स्वयंवर की रचना की है, तो आप स्वयंवर में आ जाए, अगर आपको पसंद करेंगे तो आप विवाह कर सकते हो। तो ये अपनी योग शक्ति से कामदेव जितना सुंदर हो जाते हैं, एक नव यौवन जैसा शरीर इनका हो जाता है। तो जैसे ही जाते हैं स्वयंवर में, तो राजा मानधाता की 50 पुत्रियां इनको पसंद कर लेती हैं और 50 पुत्रियां जो इनके गले में वरमाला डाल देती हैं, सारी पुत्रियों से इनका विवाह हो जाता है। फिर कई कई साल उनके साथ में आनंद का जीवन, भोग का जीवन गुजारने के बाद में फिर इनको होश आता है कई सालों के बाद कि देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया, कहां मैं तपस्या कर रहा था, अपनी इंद्रियों पर काबू करने का प्रयास कर रहा था, ईश्वर का साक्षात्कार करने गया था, और कहां मेरा क्या हाल हुआ कि मैं 50 राजकुमारियों से विवाह करके मैं इस ग्रह अंधकूप में फंस गया। तो इसी प्रकार से सौभरी मुनि का फॉल डाउन हो जाता है, वो गिर जाते हैं अपनी स्थिति से। दूसरा उदाहरण विश्वामित्र मुनि का है। विश्वामित्र मुनि जो है वशिष्ठ से कॉम्पिटिशन करने के लिए ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं, तो वो भी तपस्या करते हैं। तो कई बार इंद्र अप्सराओं को भेजते हैं, तो मेनका से आकर्षित होकर फिर उनके साथ में विवाह करके शकुंतला को उत्पन्न करते हैं, और विश्वामित्र का भी इस तरह से फॉल डाउन हो जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े कई ऋषि मुनि हैं जो अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जैसे भक्त, जो ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बनते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो वैश्या उनको आकर्षित करने आती है, तो 3 दिन तक वैश्या को वेट करवाते हैं कि आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा चैंटिंग, मेरा हरे कृष्ण मंत्र का जप पूरा नहीं हुआ है। तो 3 दिन तक वो जप करते हैं, और उनका शुद्ध नाम सुनकर, भगवान का नाम जप सुनकर ये वैश्या का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो भी हरिदास ठाकुर की शिष्या बन जाती है, उनको समर्पण कर देती है और एक बहुत बड़ी वैष्णव बन जाती है। तो यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं कि योग
पद्धति का पालन करके इंद्रियों को वश में करने की हम कोशिश तो कर सकते हैं, पर आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। आत्मा को संतोष सिर्फ भक्ति से मिल सकता है। आत्मा को आनंद और शांति सिर्फ भक्ति से मिल सकती है। तो वो भी गारंटी नहीं है कि इंद्रियों पे भी काबू आप कर पाओगे कि नहीं। तो कलयुग में तो इंद्रियों पे काबू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सराउंडिंग ऐसा है। हम बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े, आजकल तो गांव भी बहुत मॉडर्न हो गए हैं, गांव में भी इंटरनेट है, सब कुछ अवेलेबल है, तो इंद्रियों पे काबू करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान की भक्ति की सिवा अपने इंद्रियों पे काबू करना पॉसिबल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भी प्रवचन में बताते हैं कि हमको हरिदास ठाकुर को इमिटेट नहीं करना चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जो एक जगह बैठ के, गुफा में बैठ के, या एक जगह कुटिया में बैठकर, झोपड़ी में बैठकर 3 लाख नाम लेते थे, 174 माला करते थे। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोग तो 16 माला भी बहुत मुश्किल से करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अम्बरीश महाराज की तरह हमको सेवाएं करनी चाहिए। किताबों का वितरण करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, भगवान का प्रसाद बनाना, मंदिर में मार्जन करना, मंदिर को धोना, मंदिर में विग्रह की सेवा करना, भगवान का प्रचार करना, भगवान के कीर्तन को सुनना, कथा को सुनना। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार की सेवाएं करना चाहिए अम्बरीश महाराज की तरफ प्रभुपाद बताता है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो इसके ऊपर पूरा गीत ही लिख दिया है। दुष्ट माना तुम्हें किसेरा वैष्णवा, दुष्ट माना तुम्हें किसेरा वैष्णवा, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जनेरा घरे, तब हरि नाम के वाला कहता वा। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि दुष्ट मन, तू कैसा वैष्णव है। प्रतिष्ठा रे तारे निर्जनेरा घरे, तो प्रतिष्ठा के लिए, फेम के लिए कि मेरी बड़ाई हो, निर्जन स्थान में जाकर भजन कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा ऋषि, मैं बहुत बड़ा बाबा हूं। तब हरिनाम केवल कहतव, तेरा हरिनाम जो है वो एक चीटिंग है, दिखावा है, न कुछ नहीं है। और तो ये बहुत बड़ा गीत है, मैं पूरा नहीं गाऊंगा, सिर्फ 1-2 लाइन में गाता हूं। जड़ेरा प्रतिष्ठा शुकारे रविष्ठा, जानो न कीता माया रवैभावा, कनक कामिनी दिवसा यामिनी, भाविया की काज अनित्याय सब, जड़ेरा प्रतिष्ठा शुकरे रविष्ठा। तो इस संसार की जो प्रतिष्ठा है, जो हमारा फेम है, ये सुअर का मल की तरह है। जो हमारी बड़ाई होती है ना, ये बड़ाई जो है, फेम, हमारा ख्याति, ये सुअर का विष्ठा की तरह है। ये माया का वैभव है। क्या फायदा है, तुम दिखाते हो एक जगह जाकर बैठ के तुम भजन कर रहे हो एक बड़े बाबा की तरह, लेकिन अंदर से तुम्हारे मन में पैसा और स्त्री को एंजॉय करने की मेंटालिटी अंदर खत्म नहीं हुई। तो ये सिर्फ दिखावा है। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बड़े बड़े आचार्यों को अनुकरण नहीं करना चाहिए। जिस स्थिति में है वहीं रहो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको। चाहे अपने घर में रहो, अपने प्रोफेशन में जो भी आप काम कर रहे हो करो, काम करते हुए भगवान की भक्ति करो और अलग अलग सेवाएं करो। जो कई प्रकार की सेवाएं अम्बरीश महाराज करते थे, वो सब सेवाएं करो। तो सेवाओं के माध्यम से भगवान की सेवा में हम एंगेज हो सकते हैं। तो गुरु के, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के निर्देशन में कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, वो सेवाएं हमको लेना चाहिए। पूछना चाहिए शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से कि क्या सेवा करें हम। तो बहुत सारी सेवाएं हैं, वो सेवाएं करना चाहिए और अपने आप को सेवा में, भगवान की भक्ति में, सेवा में एंगेज रखना चाहिए। उसी से संतोष प्राप्त होगा। नारद मुनि बता रहे हैं, उसी से आनंद शांति प्राप्त होगी।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सबसे पहले तो अपने को सारी उपाधियों से मुक्त करना है। न मैं इंजीनियर हूं, मैं नो डॉक्टर हूं, न मैं राजा हूं, न मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, न मैं चीफ मिनिस्टर हूं, न मैं इंद्र हूं, न मैं ब्रह्मा हूं, मैं कोई देवता भी नहीं। मैं कौन हूं? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आप कौन हो, भगवान के लोक में आपकी क्या पोजीशन है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गोपी भर्तु, जो गोपियों के भरता है भगवान कृष्ण, उनके दासों के दासों के दासों के दासों का दासों का दास हूं। डायरेक्ट भी नहीं, उनके दासों के सबसे नीचे दास का दास। तो ये हमारी पोजीशन है। जीवेरो स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। मैं जीव का जो क्या स्वरूप है वो कृष्ण के दासों के दासों के दासों का दास है। तो ये अपने आप को सारे दासों का दास समझना चाहिए और फिर वैष्णवों की सेवा करके, गुरु की शिक्षा, गुरु दीक्षा गुरु की सेवा करके सेवा में एंगेज होना चाहिए और उसी से आत्मा को संतोष, शांति, आनंद प्राप्त होगा। उसी से हम भक्ति में प्रगति करेंगे। इसी को भजन क्रिया बोलते हैं। सर्वम तदित तदित आमाख्यातम यत्पृष्टो अहम त्वया नग जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्म तोषणम। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो भगवान के श्रीमद् भागवतम क्या है? किसी ने पूछा था कल की श्रीमद् भागवत और गीता में क्या फर्क है? गीता तो भगवान के इंस्ट्रक्शन है, महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता भगवान ने उपदेश दिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, और भागवत भगवान कृष्ण, उनके अवतार और उनके शुद्ध भक्त, उनकी लीलाएं। नारद मुनि जैसे भक्त, ध्रुव महाराज जैसे भक्त, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त, कुंती महारानी जैसे, पांडवों जैसे भक्तों की लीलाएं। तो ये जो है श्रीमद् भागवत है। तो जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की लीलाओं को सुनते हैं, अब लीलामृत, जैसे प्रभुपाद जी की किताब को भी हम बोलते हैं लीलामृत, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि की तरह, जिन्होंने पूरे पृथ्वी में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। तो उनकी लीला को पढ़कर, भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला को पढ़कर, उनकी लीला को सुनकर हमको प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे भक्ति करें भगवान की, कैसे हम आत्म साक्षात्कार करें जैसे नारद मुनि ने किया, और उन भक्तों की कृपा भी मिलती है और ये आत्म संतोष प्रदान करती है, आत्मा को संतोष प्रदान करती है भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों की लीलाएं। व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जब ब्रह्मांड में जीव भ्रमण करते हैं, लाखों करोड़ों जीव, तो उनमें कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो उसको भक्ति का बीज मिलता है। श्रवण कीर्तन जले कराए सेचन, तो श्रवण और कीर्तन के जल से इस बीज को सींचना पड़ता, उसमें पानी डालना पड़ता है। तो नारद मुनि ने वही किया, श्रवण कीर्तन के जल से इस बीज को धीरे धीरे बड़ा किया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, यहां तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को
ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं। तो फिर नारद मुनि को अगले जन्म में आध्यात्मिक शरीर मिला। अब वो ये आध्यात्मिक शरीर से बिना रोक टोक के कहीं भी विचरण कर सकते हैं। कभी भी वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण के दर्शन कर सकते हैं, कभी भी गोलोक में जाकर भगवान कृष्ण के, राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। वो कहीं पर भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के। धरती पर भी आ सकते हैं, जैसे वो श्रील प्रभुपाद जी के कीर्तन में आए, प्रभुपाद जी का संग करने। एक बार क्या हुआ, ये तो मैंने एक कहानी बताई, एक और हुआ। एक बार प्रभुपाद जी यूके में थे, तो यूके में कीर्तन खत्म हुआ और कीर्तन खत्म होकर से प्रणाम करने लगे। प्रभुपाद जी बोलने लगे, जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। तो ये प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं। तो अचानक प्रभुपाद जी रुक गए। तो प्रभुपाद जी ने बताया सारे शिष्यों को, आपको पता है कि कौन आया है? तो शिष्य पूछते हैं, कौन है प्रभुपाद? तो प्रभुपाद बताते हैं कि आज यूके में, लंदन में कीर्तन में शामिल होने नारद मुनि और ब्रह्मा जी दोनों आए। तो ब्रह्मा जी भी आए थे, नारद मुनि में आए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप यहाँ पर एक आसन बनाओ बैठने के लिए। तो कई बार ये भगवान के देवता भक्त कीर्तन में भाग लेने आते, वो हमको नजर नहीं आते, भगवान के शुद्ध भक्त दिख सकते हैं। तो आप उनके लिए आसन बनाओ कि वो जब भी आए तो वो बैठ सके। तो ये लंदन में हुआ है, जब प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा और नारद मुनि के बारे में बताया सबको। एक बार भुवनेश्वर में जब प्रभुपाद जी गौर गोविंद महाराज के साथ में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे, तो हमारा मंदिर बना नहीं था, तो वहां पर लॉर्ड शिवा भी मिलने आए प्रभुपाद से, और प्रभुपाद से कहा कि आप यहाँ पर इस्कॉन का मंदिर बनाओ भुवनेश्वर में। तो ऐसे बहुत सारे देवता कई बार श्रील प्रभुपाद से मिलने आते थे। तो जब भगवान के धाम में प्रवेश करना है, वैकुंठ और गोलोक में, तो वहां पर हम भौतिक शरीर से प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे भौतिक संसार के लिए भौतिक शरीर होता है, तो आध्यात्मिक संसार के लिए आध्यात्मिक शरीर है। तो नारद मुनि के पास में वो आध्यात्मिक शरीर है, तो वो वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। तो वैसे ही जो भगवान के भक्त पूरी तरह से कल्मश मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और भगवान का स्मरण करके अपना शरीर त्याग करते हैं, जिनके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छाएं शेष नहीं रह जाती, तो वो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, उनको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है। सुत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन ययौ यादृच्छिको मुनिः। तो यहाँ पे भगवान नारद को भगवान कहकर संबोधित किया गया। तो एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इंदौर में आए, आज से कई साल पहले की बात है। इंदौर में उनकी भागवत कथा हो रही थी कुंती स्तुति पे। तो मैं महाराज से मिला और मैंने महाराज को पूछा कि कई बार भागवत में नारद मुनि और लॉर्ड शिवा और कई देवताओं को या भगवान के बड़े बड़े भक्तों को भगवान कहकर संबोधित किया गया। तो महाराज बताते हैं कि कई बार जो है शास्त्रों में भगवान शब्द रिस्पेक्ट देने के लिए भी यूज किया जाता है, उनको आदर सत्कार देने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो बड़े बड़े देवता हैं, वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लॉर्ड शिवा भी भगवान के शुद्ध भक्त। तो इन भक्तों को आदर सत्कार करने के लिए ये भगवान शब्द उपयोग करते हैं। लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्रील प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ये शब्द उपयोग किया है, जो उन्होंने भागवत में इंग्लिश में भागवत में लिखा है, वो सिर्फ प्रभुपाद जी ने कृष्णा के लिए यूज किया है।
तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड शब्द जो है वो कृष्ण के लिए यूज किया गया है, या विष्णु तत्व के लिए यूज किया गया है, जिनके अंदर 60 गुण या 60 से ज्यादा गुण होते हैं। तो ये रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है कई बार। तो यहां पर नारद मुनि जो है भगवान के अवतार तो हैं और भक्ति का प्रचार करने के लिए शक्ति आवेश अवतार है, इसलिए यहां पर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए भगवान नारदो शब्द का उपयोग किया गया। सुद्ध गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झनकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। तो जीवों का स्वभाव क्या है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, हमको स्वतंत्रता मिल गई अंग्रेजों से, लेकिन ये असली स्वतंत्रता नहीं है। हम बद्ध जीव हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से हम स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण हमको बांध के रखते हैं इस बद्ध शरीर में। तो ये स्वतंत्रता थोड़ी है, हम अपनी इच्छा से कहीं भी जा नहीं सकते। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हम स्वतंत्रता से भगवान की सेवा कर सकें, भगवान के धाम में जा सकें, भगवान के धाम में भगवान की सेवा कर सकें स्वतंत्रता से। तो ये स्वतंत्रता है। लेकिन बहिरंग शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक जीव अपने आप को स्वतंत्र समझता कि मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन असलियत में हम प्रकृति से बंधे हुए हैं। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही क्या है। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के किसी भी भाग में या वैकुंठ के किसी भाग में विचरण करने के लिए उन्मुक्त है। लेकिन नारद जैसे भक्त पूर्ण तरह से स्वतंत्र है। वो चाहे आध्यात्मिक लोक हो, चाहे भौतिक ब्रह्मांड हो, कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं अपनी इच्छा से, उनको रोकने वाला कोई नहीं। तो ये असली स्वतंत्रता। हमारी स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही लिमिटेड है और हम कुएं के मेंढक की तरह हैं, छोटे से कुएं की स्वतंत्रता को ही अपना सब कुछ समझते हैं। हमारी दुनिया जो है वो छोटा सा कुआं है, उसी को हम सब कुछ समझते हैं, हमारा संसार। लेकिन संसार बहुत बड़ा है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना नहीं कर सकते जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है, और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्ति की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को हजारों प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। तो ये भक्ति जो है वो मां है और भक्ति के जो पुत्र हैं वो ज्ञान और वैराग्य है। तो ये ज्ञान और वैराग्य जो है वो अपनी माता भक्ति पर डिपेंडेंट है, लेकिन भक्ति जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं है। भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, ज्ञान और वैराग्य पर डिपेंड नहीं है भक्ति। तो भगवान की भक्ति जो है वो खुद स्वतंत्र है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध भक्त, वो भी स्वतंत्र है। नारद मुनि की तरह वो कहीं भी विचरण करते हैं, और स्पेसिफिकली नारद मुनि को तो भक्ति का अवतार बताया, तो वो भगवान की भक्ति का प्रचार ही करते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता का सबसे सदुपयोग क्या है? सबसे बड़ा सदुपयोग यही है अपनी स्वतंत्रता का कि हम परंपरा में गुरु और कृष्ण की शरणागति लें।
उनकी शरण लें और उनके मार्गदर्शन के अनुसार भगवान की भक्तिमय सेवा करें। ये हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग है। और दुरुपयोग क्या है? भौतिक संसार में माया की सेवा करें, एंजॉय करने की कोशिश करें, लेकिन क्या होता है, वो एंजॉय कर नहीं पाते। विषयों में आनंद लेने की कोशिश करते हैं अपने आप को स्वतंत्र समझकर, लेकिन आनंद ले नहीं पाते, बंध जाते हैं, लिमिटेड हो जाता है, वो आनंद भी लिमिटेड होता है। तो उससे अच्छा यही है कि अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, गुरु और कृष्ण की शरण ले और गुरु और कृष्ण की सेवा करें, भक्ति में सेवा। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं आगे, अहो देव ऋषिर धन्यो अयम यत कीर्तिम शारंग धन्वनः गायन मद्यन निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। देव ऋषि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ऐसे भगवान के भक्त, नारद मुनि जैसे भक्त, श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त धन्य है, सुत गोस्वामी बता रहे हैं, जो सारे समय विचरण करते हुए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आध्यात्मिक संसार में भगवान की लीला का यशोगान करते रहते हैं। खुद तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के सारे दुखी जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं कि वो भी इस कीर्तन में, भगवान के नाम गुण रूप लीला के कीर्तन में और श्रवण में आनंद को प्राप्त करें। इन दुखी जीवों के जीवन में आनंद प्रदान करने वाले हैं ये नारद मुनि जैसे भक्त। तो ऐसे नारद मुनि जो है धन्य है। कई बार फिल्मों में, पुराने जमाने की फिल्मों में और कई सीरियलों में नारद मुनि को एक जोकर की भूमिका दी जाती है। जोकर दिखाते हैं कि नारद मुनि इधर की उधर बातें करने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। इन फिल्मों वालों को कुछ पता नहीं है कि असलियत में नारद मुनि है कौन। नारद मुनि जैसे भक्त, भक्ति का प्रचार करने वाले आचार्य पूरे ब्रह्मांडों में, पूरे सृष्टि में कहीं नहीं हुए ऐसा भक्त। सबसे महान भक्त हैं भगवान के, तो उनका मजाक उड़ाते हैं। जब हम परंपरा से जुड़ते हैं, भगवान की परंपरा, तब हमको पता चलता है कि नारद मुनि जैसे भक्त कितने महान हैं। शास्त्रों से पता चलता है उनकी महिमा के बारे में। भगवान की लीलाएं जो है वो पूरी नहीं होती नारद मुनि के बिना। जैसे कंस को डाउट था कि भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। उनको कंफर्म नहीं था, उनको डाउट था, क्योंकि महामाया दुर्गा देवी जो उनकी बहन बनकर पैदा हुई थी योग माया के रूप में, उन्होंने कंस को बताया कि उनका जन्म तो कहीं और हो चुका है। तो कंस जो है पूरी तरह से कंफ्यूज था कि देवताओं ने कहा था कि देवकी और वसुदेव की गर्भ से भगवान प्रकट होंगे 8वें पुत्र के रूप में, लेकिन यहां पर तो कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है। तो कंस का जो कंफ्यूजन था उसको पूरा किया, उसको दूर किया नारद मुनि ने जाकर। नारद मुनि ने जाकर कंस को बताया कि असलियत में ये जो कृष्ण, यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पर पल रहे हैं, यही तुम्हारे 8वें पुत्र हैं, देवकी और वसुदेव के। और देवकी और वसुदेव ने तुमसे छुपाया कि उनका पुत्र नहीं पुत्री है, पर असलियत में यही पुत्र है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि कंस जैसे पापी का विनाश हो। अगर कंस को पता नहीं चलेगा तो वो राक्षसों को भेजता रहेगा और भगवान राक्षसों को मारते रहेंगे, तो कंस का विनाश कैसे होगा? तो नारद मुनि ने जाकर बताया कंस को, और फिर
कृष्ण बलराम को बुलावा भेजा गया अक्रूर के द्वारा, और कृष्ण बलराम ने फिर मथुरा में आकर कंस का वध किया, कुवल्या पीड़, कंस, कई लीलाएं की। तो नारद मुनि के बिना भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किए या कंस को बताए तो ये लीला कैसे संपन्न होगी? तो नारद मुनि की बहुत बड़ी भूमिका है भगवान की लीलाओं में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सतयुग में जब उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक पत्नी उनको अत्यधिक प्रिय थी और दूसरी पत्नी को वो दासी की तरह रखते थे, तो वो ध्रुव को इतना प्रेम नहीं करते थे जितना उत्तम को करते थे। तो जब सुरुचि जैसी प्रिय पत्नी ने ध्रुव की निंदा की या उसकी बुराई की, तो ध्रुव अपनी माता की इंस्पिरेशन से जंगल में जाकर भगवान विष्णु को ढूंढने लगते। तो नारद मुनि ही थे जिनको भगवान नारायण ने वैकुंठ से भेजा ध्रुव को भक्ति की अभिप्रेरणा देने के लिए। तब ध्रुव की परीक्षा लेते हैं नारद मुनि। नारद मुनि ऐसे गुरु नहीं है कि बस आ जाओ मेरे से दीक्षा ले लो, वो परीक्षा लेते हैं। उन्होंने परीक्षा ली ध्रुव की कि यह क्वालिफाइड है कि नहीं, ये दृढ़ निश्चयी है कि नहीं। ध्रुव का नाम ही है जो दृढ़ निश्चयी है, ध्रुव का मतलब है अटल। तो ध्रुव पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी थे और परीक्षा में पास होते हैं। फिर नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर हम देखते हैं कि प्रहलाद की लीला में भी नारद मुनि का बहुत बड़ा भाग है। हिरण्यकाशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद रहते हैं, तो इंद्र आदि देवताओं से नारद मुनि उनकी रक्षा करते हैं और अपने आश्रम में ले जाकर कयाधु को भागवत धर्म की शिक्षा देते हैं और कयाधु के माध्यम से प्रहलाद को भी भागवत धर्म की शिक्षा देते हैं। और प्रहलाद जैसे महान भक्त पैदा होते हैं और जिनके कारण नारद मुनि की कृपा से प्रहलाद इतने महान भक्त बनते हैं और हिरण्यकाशिपु का वध होता है नरसिम्हदेव के द्वारा। भागवत में कई कई कथाएं आती है नारद मुनि के बारे में। चित्रकेतु की कथा आती है, जब अंगिरा ऋषि चित्रकेतु के पास में, उनकी कई रानियां थी, हजारों लाखों रानियां, उनकी एक भी पुत्र नहीं थे। तो अंगिरा ऋषि से वो फल प्राप्त करके अपनी रानी कृतधुति को देते हैं और उससे उनको पुत्र होता है जो हर्ष शोक का कारण बनता है। उनको कहा था अंगिरा ऋषि ने कि ये हर्ष और शोक का कारण होगा, ये आपको आनंद भी देगा और शोक भी देगा। तो वो जब 5 साल का ही होता है बालक, तो दूसरी रानियां जो है उनको विष देकर मार देती। और फिर अंगिरा ऋषि अपने साथ में नारद मुनि को लेकर आते कि उनको पता था कि ये पूरी तरह से शोक में डूब जाएंगे चित्रकेतु। तो महाराज चित्रकेतु का शोक को दूर करने के लिए नारद मुनि ही इस बालक को जीवित कर देते हैं और इस बालक के माध्यम से प्रवचन कराकर चित्रकेतु महाराज को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नारद मुनि के जीवन में एक बहुत बड़े डाकू थे त्रेता युग में, दस्यु रत्नाकर। दस्यु रत्नाकर लोगों को मारना, लोगों को लूटना, सारे गलत काम करते थे। नारद मुनि उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आप जो ये पाप कर रहे हो, इसमें आपके घर के लोग जो हैं, आपके परिवार वाले जो हैं, इसमें भागी नहीं होंगे। ये पाप जो है आपको ही भोगने होंगे। तो वो जाकर पूछते हैं उनसे, तो उनके घर वाले बोलते हैं कि हम तो आपके पाप जो है वो आपके साथ ही। तो फिर नारद मुनि उनसे कहते हैं कि तुम ये सब छोड़कर भगवान राम का नाम लो। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तो राम का नाम नहीं ले सकता, मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा। तो बोलते हैं आप लोगों को मारते तो हो, तो आप मरा बोलो, उल्टा बोलो, मरा बोलकर आपका उद्धार हो जाएगा। तो बोलते मैं मारने का काम करता हूं तो मैं मरा तो बोल सकता हूं। तो ये दस्यु रत्नाकर
भगवान राम का उल्टा नाम लेता है, मरा मरा मराम, और मरा मरा बोलकर दस्यु रत्नाकर का भी उद्धार हो जाता है और ये वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो ये तो वाल्मीकि रामायण लिखने के पहले की बात है। वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखी भी नहीं थी, उसके पहले ही राम का नाम लेकर वाल्मीकि का उद्धार हो जाता है, दस्यु रत्नाकर का। तो ये नारद मुनि की प्रेरणा से तो हुआ। तो ऐसे कई कई उदाहरण हैं। युधिष्ठिर महाराज की सभा में भी नारद मुनि कई बार आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कई बार प्रश्न करते हैं और नारद मुनि उनको भक्ति में मार्गदर्शन देते हैं। तो इसलिए नारद मुनि जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, व्यासदेव को भी प्रेरणा देने वाले नारद मुनि ही थे। जब वेद व्यास ने वेद एक ही था, वेद को 4 भागों में बांटा, 108 उपनिषदों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की। उसके बाद भी वेद व्यास को मन को शांति नहीं थी। तो वेद व्यास का मन शांत था, तो नारद मुनि पास जाते हैं वेद व्यास के आश्रम में, और वेद व्यास उनसे पूछते हैं कि मेरे अशांति का कारण क्या है। तो नारद मुनि बताते हैं कि तुमने इतने सारे शास्त्रों की रचना की, पर तुमने भौतिकतावाद को बढ़ावा दिया है अपने शास्त्रों की रचना से। आपने भगवान कृष्ण की और उनके अवतारों की लीला के बारे में कुछ बताया नहीं। तो नारद मुनि और वेद व्यास के इंस्ट्रक्शन के बारे में भी भागवत में वर्णन आता है। तो वेद व्यास को इंस्पिरेशन देने वाले भी नारद मुनि हैं। तो ये नारद मुनि बताते हैं, श्री नारद उवाच भवतान उदित प्रायम यशो भगवतो अमलम यनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। तो दर्शन शास्त्र जहां पर भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं, जहां पर भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं, भगवान कृष्ण के, उनके अवतारों की, उनके भक्तों की, तो ऐसा दर्शन शास्त्र जो इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता बेकार है, व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। नारद मुनि बता रहे हैं वेद व्यास को। तो अपने नारद मुनि की लीला तो सुन ली, पर नारद मुनि ने शिक्षा क्या दी है वो भी जानना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं भागवत है, भगवान की शिक्षाएं जो है भगवत गीता है, और 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने उद्धव को शिक्षा दी है। तो भगवान की शिक्षाओं को भी जानना चाहिए। तो यहाँ पे नारद मुनि ने शिक्षा क्या दी वो भी सुनना चाहिए। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो बोल रहे आपने 4 पुरुषार्थों का तो वर्णन कर दिया, जन्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन आपने भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं किया। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करनी थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना ही नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन नहीं किया है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है बहुत संक्षिप्त रूप से, बहुत कम है, डिटेल में नहीं है। महाभारत में भी थोड़ा बहुत वर्णन है लेकिन डिटेल में नहीं है। लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का तो डिटेल में वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। भगवान की भक्ति जो है चारों पुरुषार्थों के ऊपर है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी
इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। तो भगवान की जो भक्ति में सेवा हम करते हैं, हमारे इस्कॉन में सिखाई जाती है, गौड़ीय संप्रदाय में, तो ये चारों पुरुषार्थों के ऊपर है। तो जब कोई भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है, अम्बरीश महाराज की तरह, तो वो चारों पुरुषार्थों को पार कर जाता है। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। तो इस ब्रह्मभूत अवस्था में आत्मा संतुष्ट हो जाती है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवद गीता में भगवान का यही उपदेश है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरा। तो जो ब्रह्मभूत है वो उसके लिए शुभ अशुभ, जीत हार, हानि लाभ, सब में वो सम हो जाता है और भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो उन्होंने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया, भगवान नारद ने, कि वे भक्ति मार्ग का वर्णन करें। उसी से सारे संसार का विषाद खत्म होगा।